गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है थर्सडे का और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 5:45 और 5:30 बजे ही वैसे तो मेरी आँख खुल गई थी, बट जो है अब जैसा कि सर्दियाँ चल रही हैं तो एकदम से जो है उठने का मन नहीं होता है ठंड में। तो थोड़ी देर मैं बैठी रही और अपना जो है मोबाइल वगैरह चेक किया, कमेंट वगैरह आप सभी के, और उसके बाद अब मैं उठकर आई हूँ। तो इसी में जो है 15 मिनट हो गई थी और अब आकर किचन में मैं अपने लिए पीने के लिए पानी कर लेती हूँ गुनगुना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पालक रखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में कि हस्बैंड पालक लेकर आए थे DHO के यहाँ से, तो वही मैंने साफ़ कर नाइट में ही धुलकर रख दिया था, जिससे कि सुबह तक जो है थोड़ा सूख जाए तो जो है बनाने में आसानी रहे। और पानी गर्म हो गया था तो मैं यहाँ पर आ गई थी रूम में और सभी लोग जो है सो रहे हैं, तो मैं यहाँ पानी पी लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा 2-4 यहाँ पर अपना रूम में ही राउंड मार लूँगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी फ़्रेश होने के लिए। और फिर उसके बाद बाबू के लिए जो है लंच की तैयारी करेंगे। तो बाबू के लिए सोच रही हूँ कि पराठे बना देती हूँ पालक के, और वही एक एक पराठा जो है हमारा हो जाएगा ब्रेकफास्ट में। और उसके बाद फिर मैं जो पालक है वो बनाऊंगी, पालक की जो है भुजिया बनाऊंगी, आलू पालक की। तो इसी वजह से मैंने नाइट में ही जो है पालक धुलकर रख दिया था। तो फ्रेश होकर मैं आ गई थी और अपना हेयर्स वगैरह भी कॉम्ब कर लिए हैं और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। और ये जो बर्तन है नाइट के धुले हुए, पहले इन्हें मैं अरेंज कर देती हूँ जगह पर, उसके बाद आगे के जो काम है उसमें लगूंगी। तो हुआ क्या था, ये जो पालक है मैं इसे बनाने के लिए जो है रखी थी कि इसको जो है लंच में बना लूँगी, बट ये जो है लंच में नहीं बन पाया था क्योंकि हस्बैंड की जो ड्यूटी थी वो इटावा की ही थी। तो उसी हिसाब से जो है मैं काम कर रही थी। मैंने जो है सुबह ही जो है लंच नहीं बनाया था, सुबह खाना नहीं बनाया था, बस बाबू के लिए पराठे सेके थे, वही जो है 4-5 पराठे हो गए थे, तो वही मैंने चाय के साथ ले लिए थे। और उसके बाद फिर जो है 8:15 के करीब जो है हस्बैंड के पास कॉल आया था औरैया से कि जो है उन्हें एकदम और इमरजेंसी में औरैया आना है किसी काम से। तो औरैया जाने के लिए जो है हस्बैंड को थोड़ा पहले ही निकलना पड़ता है, तब ऑफिस के टाइम तक पहुंचते हैं। तो इतना जल्दी फिर जो है मैं खाना नहीं बना सकती थी, तो इस वजह से फिर जल्दी जल्दी में मैंने पुलाव बना लिया था। और ये जो पालक था फिर ये जो है रखा रह गया था, तो फिर ये मैंने जो है इवनिंग में बनाया था डिनर में। तो बस यही था। और अब जो है बर्तन वगैरह अरेंज करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पालक ले लिया है और पालक में काट लेती हूँ बाबू के पराठे के लिए। और उसी में मैंने जो है आटा ले लिया है थोड़ा सा, तो ज़्यादा नहीं, बस ब्रेकफास्ट के लिए ही जो है 4-5-5-6 पराठे थे वो बना लिए थे। और आटे में मैंने डाल लिया था थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, और साथ में थोड़ा सा घी डाल लिया था गरम करने के बाद। और इसको अच्छे से पहले ऐसे ही मिक्स कर लेंगे क्योंकि पालक में जो है काफ़ी पानी होता है, तो उसे ही जो है मसल कर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने जो आटा था उसे गूँथ कर रख दिया है। तो आटा जो है थोड़ा मैंने टाइट ही रखा है क्योंकि पालक जो है काफ़ी पानी छोड़ता है नमक डलने के बाद, तो इस वजह से जो डो है मैंने थोड़ा टाइट ही रखा था। तो यहाँ हमारा जो आटा था वो गूँथ कर हो गया है तैयार, और वो मैंने रख दिया है साइड में। जब तक वो थोड़ा सॉफ्ट होता है तब तक यहाँ पर हम अपना जो दूध है उसकी मलाई वगैरह निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो दूध था उसकी मैं मलाई निकाल कर रख देती हूँ फ्रिज में। और यहाँ पर जो बाबू थी मैं उसको भी जगा आई थी ताकि वो भी अपना फ्रेश वगैरह हो जाए। और उसके लिए जो पानी था वो मैंने लगा दिया था गरम करने के लिए। और यहाँ पर एक साइड मैंने दूध रख दिया है गरम होने के लिए और दूसरी साइड में चाय रख दूँगी बनने के लिए। तो आज बाबू भी जो है चाय पिएगी क्योंकि उसे ब्रेड खाने हैं। तो बस हस्बैंड के लिए और बाबू के लिए अभी मैं चाय बना देती हूँ और अपने लिए बाद में बनाऊँगी, और हस्बैंड भी बाद में पीते हैं तो 2 कप फिर मैं बाद में बना लूँगी अपने और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ मैंने पानी रख दिया है, उसमें डाल दी है चाय पत्ती, थोड़ा सा चीनी और साथ में अदरक और एक इलायची डाल दी है। इलायची से चाय में जो है काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और लौंग जो है ख़त्म हो गई थी डिब्बे में, मैंने मंगा तो ली है बट ध्यान ही नहीं रहता है इस डिब्बे में डालने का, और वही जो है मैं भूल जाती हूँ। तो चाय रख दी है बनने के लिए। और अब जो है यहाँ पर मैंने ब्रेड निकाल ली हैं, तो ब्रेड में जो है बाबू के लिए सेक दूँगी खाने के लिए। स्कूल में जो है पराठे ले जाएगी पालक के, और यहाँ पर जो है खाने के लिए मैं उसे ब्रेड और चाय दे दूँगी। जैसा कि आप सभी को बताया है कि वो जो है कोई भी चीज़ खाती है तो वो दूध के साथ बिल्कुल भी नहीं खाती है, उसके साथ उसे
चाय ही चाहिए, इसलिए फिर मजबूरी में देनी पड़ती है। आखिर बच्चों की पसंद का भी जो है ध्यान रखना पड़ता है, अगर ना दो तो फिर जो है वो रूठे रूठे जो है घूमते हैं। तो वैसे तो मैं दूध ही देती हूँ जैसा कि आप सभी देखते हैं, बट अगर उसे ब्रेड वगैरह खानी होती हैं तो वो चाय के साथ ही खाती है। तो यहाँ पर जो चाय थी वो बनकर तैयार हो गई है और साथ में मैंने बाबू के लंच के लिए जो है जो हाफ़ एप्पल था वो भी काट कर रख दिया है। और अब एक साइड मैंने तवा रख दिया है और जो चाय थी वो हस्बैंड को मैं दे आई हूँ। और अब जल्दी से बाबू के लिए लंच के लिए जो है पराठे बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो आटा था वो ले लिया था और आटा मैंने काफ़ी टाइट रखा था जैसे कि मैंने आपको बताया, बट थोड़ी देर बाद ही जो है आटा काफ़ी सॉफ्ट हो गया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है जब नमक मिल जाता है तो पानी छोड़ती हैं। तो इसी वजह से आटे के साथ कोई भी चीज़ मिक्स कर कर जो है पराठे बनाते हैं, जैसे पालक हुआ और गाजर, मूली, जो भी ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, मेथी, तो इनमें जब हम नमक मिक्स करते हैं तो ये चीज़ें पानी छोड़ देती हैं। तो इसलिए आटा जो है थोड़ा हमें टाइट ही रखना चाहिए और थोड़ी देर बाद ही जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं पराठे बना देती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी चौकोर पराठे, तो वही मैंने बनाकर जो है एक डाल दिया था। तो अभी बस बाबू के लिए बनाऊँगी, तो सिर्फ यहाँ 2 पराठे बनाऊँगी और घी के साथ ही मैं बना रही हूँ। जैसा कि आप सभी देखते ही हैं, मैं घी के साथ ही जो है पराठे बनाती हूँ। कोई भी पराठे हों मुझे घी के साथ ही जो है अच्छे लगते हैं। और घर का शुद्ध देसी घी होता है तो हेल्दी भी होता है और टेस्टी तो हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो गया है और जल्दी से मैं दूसरा पराठा है वो भी सेक देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जो है 2 ब्रेड सेक दूँगी उसके खाने के लिए जल्दी से। तो यहाँ पर जो है हमारा दूसरा पराठा था, आप देख सकते हैं वो भी बनकर हो गया है तैयार। अब यहाँ पर ले ली है मैंने ब्रेड, तो 2 ब्रेड सेक देती हूँ और उसके बाद फिर मैं दे दूँगी बाबू को ब्रेकफास्ट के लिए। और तब तक जो है मैं उसका लंच वगैरह पैक कर दूँगी। और जो हस्बैंड थे वो भी जो है चाय पीकर हो चुके हैं फ्री, तो वही जो है बाबू को रेडी कर रहे हैं। अब जो है सर्दियों का टाइम है तो टाइम इतना जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और सुबह सुबह जो है जितना फुर्ती से हम गर्मियों में काम कर लेते हैं उतना फुर्ती से काम भी नहीं होते हैं, बड़ा आलस आता है। तो हस्बैंड जो है हेल्प कर देते हैं बाबू को तैयार करने में। तो यहाँ पर बाबू के लिए पराठे भी बन गए थे और उसकी ब्रेड भी मैंने सेक दी थी। अब जो चाय थी वो मैं हल्का सा गुनगुना कर देती हूँ बाबू के लिए, वो जो है काफ़ी ठंडी हो गई है तो जो है ब्रेड नहीं खाई जाएंगी आसानी से। तो हल्की सी मैंने गुनगुनी कर दी थी, बहुत ज़्यादा नहीं की थी। और वही मैं जो है बाबू को दे आई थी। और जब तक बाबू ब्रेकफास्ट कर रही है तब तक यहाँ मैं उसका जो लंच है वो पैक कर देती हूँ। तो मेरे पास जो है कई सारे कमेंट आते हैं कि आप बाबू के लिए जो है स्टील का जो लंच बॉक्स है वो ले लीजिए। तो ये वाला जो लंच बॉक्स आप देख रहे हैं ये मैंने न्यू ही मंगाया था बाबू के लिए, जैसा कि आप सभी के साथ मैंने शेयर भी किया था। और इसे मंगाने से पहले जो है मैंने सच में कई सारे जो है स्टील के लंच बॉक्स देखे थे, कई सारे रिव्यू भी देखे थे यूट्यूब पर और कई सारे मुझे पसंद भी आए थे। बट वो इतने बड़े बड़े थे कि इतने छोटे बच्चे के लिए वो जो है मुझे ठीक नहीं लगे। इतना बड़ा जो है जगह भी नहीं होती है बैग में रखने के लिए, तो इस वजह से मजबूरी में फिर मुझे यही वाला जो है मंगाना पड़ा था। और ये भी मुझे काफ़ी बड़ा लगता है, जब जो है चीज़ें ज़्यादा होती हैं रखने के लिए तभी मैं ये वाला उसको देती हूँ, वरना मैं उसके लिए छोटे वाले लंच बॉक्स में ही देती हूँ। तो यही रीज़न है, कभी मुझे लगेगा कोई छोटा लंच बॉक्स मिलेगा स्टील का तो मैं उसके लिए जो है ज़रूर मंगाऊँगी। बस 2 कंपार्टमेंट के तो थे, बट मैं सोच रही थी 3 का मिल जाए तो सही है, कभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रख देते हैं। बट 3 के 4 के जो भी थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, इस वजह से जो है फिर मैंने नहीं लिया। तो यहाँ पर बाबू का लंच भी मैंने पैक कर दिया था और लंच में उसको थोड़ा सा एप्पल और कुछ ड्राई फ्रूट रख दिए थे, जैसे कि अब सर्दियाँ हैं तो बच्चों के लिए सही रहते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ उसका जो लंच और बॉटल थी वो बैग में रखने के बाद यहाँ मैंने उसको स्वेटर वगैरह पहनाकर उसका जो कैप है वो लगा दिया है, क्योंकि अब ठंड जो है काफ़ी बढ़ गई है तो बच्चों के लिए जो है कैप ज़रूरी है। बड़े तो जो है अभी नहीं लगा रहे हैं, बट बच्चों के लिए ज़रूरी हो गया है। और बाबू चली गई है अपने पापा के साथ, यहाँ अभी जो है जाग गया था, वो काफ़ी रोने लगा था। बाबू और हस्बैंड चले गए थे इसलिए, तो बस यहाँ मैं उसी को चुप करा रही थी, आप देख सकते हैं। अब तो जो है कोई भी जाता है ना तो उसे बस उसी के पीछे भागने की पड़ी रहती है कि मुझे भी लेकर जाओ। तो बस यही था, तो वही वो रो रहा था तो मैं उसको चुप करा रही थी। तो अब तो जब हस्बैंड आ जाएंगे तभी फिर जो है मेरी चाय वगैरह हो पाएगी, क्योंकि अभी जो है मैंने चाय नहीं ली है। तो यहाँ मैं अभी को चुप करा रही थी और इतने में जो है हस्बैंड भी आ गए थे बाबू को छोड़कर। तो हस्बैंड बाबू को अभी को लेकर चले गए हैं बाहर घुमाने के लिए। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, तो मैं यहाँ अपने लिए चाय बना लेती हूँ और थोड़ा सा जो आटा बचा था उसके मैं अपने और हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ पराठे। तो यहाँ पर जो है
एक चीज़ मैं बता दूं कि इतने सारे जो है अभी भी मुझे कमेंट आते हैं, जबकि सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी इतने सारे कमेंट आते हैं। पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम रहती है कि आप जो है सुबह सुबह ही खाना खा लेती हो, कोई तो कहता है कि बस खाती ही रहती हो। तो मेरे ये समझ में नहीं आता है कि पता नहीं मैं कितना खाती हूँ, और अगर सुबह सुबह खा लेती हूँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि नहा कर नहीं खाती हो, पूजा करने से पहले खाती हो। मतलब इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं जो है सच में मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, जबकि मैं सारी चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं क्यों जो है मॉर्निंग में खा लेती हूँ। एक तो मुझे मेडिसिन लेनी होती है मैं मॉर्निंग में, इस वजह से मुझे जो है जल्दी खाना होता है। कभी कभी मेडिसिन नहीं भी होती है, फिर भी जो है मुझे चाय के साथ जो है कुछ ना कुछ खाना ही होता है। वैसे मैं चाय बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ, लेकिन फिर भी जो है एक आधी चाय तो जो है ज़रूरी होती है। और चाय अगर मैं सुबह खाली पी लेती हूँ तो मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही रीज़न है कि मैं सुबह कुछ ना कुछ जो है ज़रूर खाती हूँ। अब इससे पता नहीं कुछ लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि किसी को जो है किसी के काम से इतना प्रॉब्लम क्यों होती है। अपना आप देखिए, दूसरों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, मेरा जो है नाश्ता हो चुका है, चाय मेरी हो गई है, और अब जो है टाइम हो रहा है 8:05, और हस्बैंड चले गए हैं अभी को लेकर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वो जो है अब डेली उसको ले जाते हैं बाबू को छोड़कर। पहले वो वहीं से जो है खुद थोड़ा जो है टहल आते थे यहाँ, बट अब जो है वो पहले घर आ जाते हैं, फिर अभी को लेकर जाते हैं। तो जब तक जो है मैं अपने काम निपटा लेती हूँ, वरना अगर वो जाग जाता है तो फिर मुझे कुछ भी नहीं करने देता है। और अब जब वो उसको डेली ले जाते हैं तो उसको इतनी आदत हो गई है कि हस्बैंड जैसे ही बाबू को छोड़कर आए तो वह एकदम से रोने लगा, उन्हें पकड़कर जो है बाहर की तरफ खींचने लगा। तो वो ले गए उसे बाहर। इतने में मैंने अपने लिए जो है पराठे सेक लिए थे और चाय बनाकर मेरा जो है नाश्ता हो गया है। और हस्बैंड आएंगे तो फिर जो है वो चाय पी लेंगे, और पराठे वगैरह वो कुछ खाते नहीं है सुबह। जब तक वो नहा नहीं लेते हैं तब तक वो कुछ भी नहीं खाते हैं। बट मेरा ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है कि मुझे नहा कर ही खाना है या मुझे पूजा कर कर ही खाना है। जैसा कि मेरे पास जो है बहुत कमेंट आते हैं, मैं इतनी बार जो है इस चीज़ को बता चुकी हूँ, बट फिर भी इतने सारे कमेंट्स आते हैं। बट मुझे जो है इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा मेरा जो है शरीर है, जैसी मेरी बॉडी है, जिस तरह से वो ठीक रहती है, मैं वही काम करती हूँ, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। मुझे जो है सुबह सुबह भूख लगाती है, क्योंकि मेरी जो है आदत बन चुकी है। सुबह सुबह मुझे जो है मेडिसिन लेनी होती है, तो इस वजह से मुझे कुछ ना कुछ खाना होता है। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह की मेडिसिन बंद भी हो जाती है नाश्ते वाली, फिर भी मुझे जो है कुछ ना कुछ लेना होता है, क्योंकि चाय मैं खाली नहीं पी सकती हूँ। अगर सुबह खाली पेट मैंने चाय पी ली तो मुझे बहुत गैस की प्रॉब्लम होती है, तो फिर मुझे ही दिक्कत होती है, किसी और को तो होती नहीं है। तो इसी वजह से मैं किसी की बातों पर जो है ध्यान नहीं देती हूँ कि कोई क्या कहता है। जैसा मुझे ठीक लगता है, जैसा मेरी बॉडी के लिए ठीक होता है, मैं वही जो है करती हूँ। तो मेरा नाश्ता हो गया है और अब बस मुझे लगना है अपना क्लीनिंग में। जैसा कि आप देख ही सकते हैं घर की क्या हालत हो रखी है। मॉर्निंग में जो है सच में रूम की इतनी बुरी हालत होती है, रूम की क्या पूरा किचन की, पूरे घर की इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो बस अब जो है मैं लग जाऊंगी अपना क्लीनिंग में, सब जो है साफ सफाई करने में, और उसके बाद फिर नहाना धोना होगा। फिर जो है मैं बनाऊंगी लंच। और इन दिनों जो है ऐसा ही हो रहा है, सुबह जो है इतना कितना ही जल्दी कर लो, लेकिन फिर भी सर्दी की वजह से इतना आलस आता है कि सुबह जो है लंच नहीं बन पाता है। तो सुबह हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट ही होता है जो बाबू ले जाती है। उसके बाद फिर मैं खाना बना लेती हूँ आराम से, और कभी कभी बना लेती हूँ सुबह जल्दी, बट मोस्टली अब जो है खाना दिन में ही बन पाता है, बाद में जब मैं फ्री हो जाती हूँ सारे काम से। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं करूँगी यहीं पर एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।